नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन से संबंधित चैनल है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की एक शानदार जीत के बारे में, जो कि पर्थ में आई। पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया। कल की ये बात है और कल भारत ने गजब का खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करते हुए 295 रनों से इस टेस्ट को जीत लिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त ले ली। भारतीय बॉलर्स का और भारतीय खास करके तेज पेसर्स जो भारत के थे, उनका बोलबाला रहा पूरे ही दिन, पूरे ही सेशंस। जो 2 सेशंस हुए, दोनों सेशंस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की और कमाल कर दिया। मोहम्मद सिराज की जो गेंद थी, जो स्टीव स्मिथ जिस पे आउट हुए, वो गेंद तो समझ लीजिए बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही कमाल की थी और बिल्कुल भी क्लू नहीं था स्टीव स्मिथ के पास कि उस गेंद को वो कैसे खेले। क्या उस गेंद को छेड़ना जरूरी है या उसको लीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्विंग डिलीवरी थी और स्टीव स्मिथ उसको छेड़ते हैं और वो एज लग जाती है, कट लग जाती है और आउट हो जाते हैं स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ का आउट होना, क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच जो साझेदारी चल रही थी, वो बहुत ही अच्छी और बैलेंस साझेदारी थी। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की जो साझेदारी थी वो लगातार चल रही थी और अगर वो चलती रहती तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बचा सकता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और ये साझेदारी मोहम्मद सिराज ने तोड़ी और स्टीव स्मिथ का विकेट ही ऑस्ट्रेलिया के पतन का कारण बना। 17 रन बना के स्टीव स्मिथ आउट हुए। अनप्लेएबल डिलीवरी जो कि मोहम्मद सिराज ने फेंकी थी, उसके कारण स्टीव स्मिथ आउट हो गए और ट्रेविस हेड फिर मिचेल मार्श के साथ, जिनको हम मिच मार्श भी कहते हैं, उनके साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हौसला टूटता हुआ दिख रहा था, क्योंकि एक तरफ तो आखिरी जोड़ी थी, पर कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि कैसे अब इस टेस्ट को बचाया जाए, क्योंकि अगर साझेदारी टूटती तो बड़ा मुश्किल होता गेम में वापसी करना। और इस साझेदारी को जिसने तोड़ा उसका नाम था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने एक गजब की बॉल फेंकी, हल्की सी आउट स्विंग डिलीवरी थी और वो कट लगी और कीपर के दस्तानों में जाके गेंद समा गई और जो है ट्रेविस हेड 89 रन बना के पेविलियन का रास्ता नाप लिया। विराट कोहली की खुशी देखते नहीं बन रही थी। विराट कोहली जिस प्रकार से खुशी मना रहे थे, उसको देख के ही लग रहा था कि हाँ, ये होता है जोश, ये होता है जज्बा, ये होती है काबिलियत। कैसे एक हारे हुए मैच में, कैसे एक बैकफुट वाले मैच में कैसे हमें पंच करके आगे जाना है और कैसे मैच में कब्जा कर लेना है, ये कोई भारतीय टीम से सीखे और विराट कोहली जैसे बंदे से सीखे। जिस प्रकार से विराट कोहली ने शतक बनाया था नाबाद, वो तो देखने लायक था, गजब का शतक था और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ऊपर चला गया और वैसे भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं। पर ट्रेविस हेड का जो विकेट गिरा, उस पर जो विराट कोहली की खुशी थी वो बहुत ही गजब की थी। बहुत ही अच्छा स्माइल, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत ही अच्छा जोश उनके चेहरे पर नजर आया। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद 89 रन पे जब ट्रेविस हेड आउट हो गए, तो उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया भारतीय बॉलर्स के सामने। कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर के सामने टिक नहीं पाया और मोहम्मद सिराज ने और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए और हर्षित राणा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, तेज तर्रार स्पीड बॉलिंग की, क्योंकि टेल एंडर्स को बार बार चोट लग रही थी और हर्षित राणा सॉरी कहे जा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया हेजलवुड वगैरह थे, तो उन्होंने भी, हेजलवुड वगैरह ने भी कहा कि जो है हेजलवुड थे बेसिकली, और भी टेल एंडर्स थे एक आध, तो उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर हाँ, ये रहता तो है कि भाई दर्द होता है, पेन होता है, वो भी बॉलर, वो भी हेजलवुड भी बॉलर है, तो ये गर्मा गर्मी तो बनी ही रहती है। और उसके बाद आपके जो हर्षित राणा थे वो अच्छी बॉलिंग की और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना टेस्ट जगत में पहला विकेट चटकाया। उन्होंने मिच मार्श को बोल्ड किया और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी विकेट चटकाया। तो भारत ने एक शानदार जीत यहाँ पर जीत लिया पहले टेस्ट में पर्थ में, और पहली विजिटिंग टीम बन गई जिसने पर्थ में जाके टेस्ट मैच जीता है, पहली विजिटिंग टीम। ये भी भारत के पास एक रिकॉर्ड आ गया।
तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया और भारत ने इस टेस्ट को जीतकर विक्टोरियस हो गए। और भारतीय टीम जो विक्टोरियस हो गई इस टेस्ट को जीतकर। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, सारे देशवासी बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं भारत की इस जीत से। और अब उम्मीद करता हूँ कि भारत आगे भी जो बचे हुए टेस्ट हैं उसमें भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से अगर भारत क्लीन स्वीप कर देती है तो मज़ा ही आ जाएगी। खैर मिचेल मार्श ने भी 47 रन बनाए, तो ये बात भी हमें नहीं भूलनी होगी कि मिचेल मार्श ने खेलने का भरपूर प्रयास किया, पर ये सफल नहीं हुआ और भारत इस टेस्ट मैच को जीत लिया। और बहुत ही प्रसन्नता सारे देशवासियों को हुई, क्योंकि पर्थ में टेस्ट जीतना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और गजब का खेल दिखाया, इतनी तेज तर्राक पिच पे भारत ने इस प्रकार से रन बनाए और इतना ज़बरदस्त जो है वो टारगेट दिया, वो काबिल तारीफ है। तो अब देखना होगा कि अब आगे भारत कैसे खेलेगी। मुझे उम्मीद है कि भारत बाकी बचे हुए जो 4 टेस्ट हैं उसको भी जीत के 5-0 से क्लीन स्वीप करेगी ये सीरीज़। मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।